भारत निर्वाचन आयोग ने देश में निष्क्रिय और अप्रासंगिक हो चुके राजनीतिक दलों पर बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने 345 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों यानी कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डिलीट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये वो दल हैं जो वर्ष 2019 में अब तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले पाए हैं और जिनका देश भर में कोई भौतिक कार्यालय अस्तित्व में नहीं है। यह निर्णय की घोषणा मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी की अध्यक्षता में की गई। प्रेस रिलीज जो आया है वो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। आयोग के अनुसार देश भर में पंजीकृत 2800 से अधिक ऐसे कई दल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत राजनीतिक दल बने रहने की अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इस कारण से ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रव्यापी सत्यापन और पहला चरण ECI ने इन दलों की पहचान के लिए एक राष्ट्रव्यापी जांच अभियान चलाया है। पहले चरण में अब तक 345 राजनीतिक दलों की पहचान की जा चुकी है जो पिछले 6 वर्षों में निष्क्रिय रहे हैं और जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं पाया गया है। किसी भी राजनीतिक दल को जो है वो अनुचित रूप से डिलीट नहीं किया जाए, जिसके लिए आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों यानी कि CEOs को कड़े निर्देश दिए हैं और वे इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करें। साथ ही संबंधित दलों को अपना पक्ष रखने और सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा। वहीं डिलिस्टिंग का अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग ही है जो है वो लेने वाला है। अब आपको बताते हैं कि ये कदम अहम क्यों है। राजनीतिक दलों को पंजीकरण के बाद कर छूट समेत कई सुविधाएं मिलती हैं। आयोग का ये कदम उन दलों पर लगाम लगाने की दिशा में है जो राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा तो है लेकिन किसी चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और केवल पंजीकरण का लाभ उठाते हैं। इस कारण से आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं ECI ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया केवल शुरुआत है। ऐसे दलों की पहचान और डिलिस्टिंग का अभियान पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आगे भी जारी रहेगा। ये कदम जो है वो चुनावी व्यवस्था को स्वच्छ, पारदर्शी और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब देखिए ना, बिहार में तो चुनाव है और कई चुनाव आयोग की टीम आपने देखा कि कल ही पटना पहुंची और पूरी देखरेख की जा रही है। ऐसे में चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अब जो दल जो उस आवश्यकता को पूरी नहीं कर रहे हैं उनको जो है वो हटाया जाएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।